नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सावन मास के विषय में। सावन मास कब से शुरू हो रहा है 2024 में और कब समाप्त हो रहा है। पूरे सावन माह में जो भी प्रमुख व्रत त्योहार हैं वो कब कब किस तारीख को पड़ेंगे। सावन मास में सावन का जो सोमवार है वो कितने सोमवार पड़ेंगे, किस तारीख को पड़ेंगे। सावन मास का मंगला गौरी का व्रत किस किस तारीख को पड़ेगा। सावन मास में प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि का व्रत, एकादशी का व्रत, हरियाली तीज, रक्षाबंधन इत्यादि सारे व्रत त्योहारों की लिस्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सभी के तारीख आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, 2024 में सावन मास बहुत ही शुभ और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 2024 में सावन मास का प्रारंभ सोमवार से हो रहा है और सावन मास का अंत भी सोमवार से हो रहा है। तो आइए एक एक करके सभी त्योहारों की जानकारी ले लेते हैं कि किस दिन कौन से त्योहार पड़ेंगे। दोस्तों, हम सभी भक्तों को सावन मास का बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन मास भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। सावन मास में सावन के सभी सोमवार भक्तजन धारण करते हैं और इसी सावन मास से 16 सोमवार भी भक्तजन प्रारंभ करते हैं। आइए एक एक करके सभी व्रत और त्योहार के विषय में जान लेते हैं। इससे पहले छोटा सा निवेदन करूंगी, चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों 2024 में सावन मास 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 अगस्त को समाप्त हो रहा है। दिन के अनुसार सावन सोमवार के दिन ही शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन ही समाप्त हो रहा है। आइए सबसे पहले बताती हूँ कि इस बार 2024 में सावन मास में कितने सोमवार पड़ेंगे। इस बार 2024 में सावन मास में पूरे 5 सोमवार पड़ेंगे, जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही खास माने जाते हैं। प्रथम सोमवार 22 जुलाई को पड़ेगा। सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ेगा। सावन का तीसरा सोमवार 5 अगस्त को पड़ेगा। सावन का चौथा सोमवार 12 अगस्त को पड़ेगा और सावन का 5वां सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। इस प्रकार से पूरे 5 सोमवार के व्रत हम सभी को रखने होंगे। दूसरी बात, मंगला गौरी व्रत, जो कि हर सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही मंगलकारी होता है। इसी सावन मास में मंगलवार के दिन हम मंगला गौरी का व्रत धारण करते हैं। आइए जानते हैं कि सावन मास में मंगला गौरी व्रत कब कब पड़ रहे हैं। सावन मास का पहला मंगला गौरी का व्रत 23 जुलाई को पड़ेगा। दूसरा मंगला गौरी का व्रत 30 जुलाई को पड़ेगा। तीसरा मंगला गौरी का व्रत 6 अगस्त को पड़ेगा और चौथा मंगला गौरी का व्रत 13 अगस्त को धारण किया जाएगा। अब आइए दोस्तों और भी महत्वपूर्ण व्रतों की तारीख को जान लेते हैं। दोस्तों, सावन मास में पड़ने वाली हरियाली तीज, जो कि हर सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही खास और बहुत ही सुख सौभाग्य को प्रदान करने वाला यह व्रत माना जाता है। हरियाली तीज सावन मास में 7 अगस्त को धारण किया जाएगा। अब बात करती हूँ प्रदोष व्रत की। सावन मास में पड़ने वाला कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 1 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ेगा, जिसे कि गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रदोष अर्थात शुक्ल प्रदोष का व्रत 17 अगस्त शनिवार को धारण किया जाएगा। दोनों ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रदोष व्रत हैं, क्योंकि शनि प्रदोष और गुरु प्रदोष दोनों ही व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी भक्तजन चाहें तो सावन मास से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करती हूँ मासिक शिवरात्रि के विषय में, जो कि शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। यह व्रत महाशिवरात्रि का व्रत जिस प्रकार हम धारण करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि भी बहुत ही खास होती है और सावन मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई भक्तजन चाहे प्रत्येक माह की शिवरात्रि का व्रत धारण करना, तो वो सावन मास से शुरू कर सकते हैं। सावन मास में मासिक शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त को धारण किया जाएगा। वहीं पर नाग पंचमी 9 अगस्त को पड़ेगी। रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। दोस्तों, सावन मास की अमावस्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सावन मास की अमावस्या 4 अगस्त को मनाई जाएगी। अब बात करती हूँ एकादशी के विषय में। सावन मास में पड़ने वाली दोनों ही एकादशी बहुत ही शुभ फल को देने वाली होती है। सावन मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ेगी, जिसे कि हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं, वह एकादशी 31 जुलाई को धारण की जाएगी। सावन मास की दूसरी एकादशी अर्थात शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है,
यह संतान प्राप्ति के लिए और संतान के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को धारण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि 2024 में जो भी भक्तजन 16 सोमवार का व्रत पहली बार प्रारंभ करना चाहते हैं, वो लोग बिना किसी बाधा के इस बार सावन से 16 सोमवार का व्रत उठा सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी बाधा नहीं है। जो लोग पहली बार से सावन सोमवार का व्रत उठाना चाहते हैं, वो लोग भी सावन मास से उठा सकते हैं सोमवार का व्रत, क्योंकि बहुत ही शुभ और बहुत ही दुर्लभ संयोग है, क्योंकि यह सावन मास सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि 16 सोमवार का जो व्रत होता है, मान लीजिए किसी भी कारणवश प्रथम सोमवार से हम उसे नहीं प्रारंभ कर पाते हैं, तो हम दूसरे सोमवार से भी इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। जहां तक बात आती है सावन मास के 5 सोमवार की, तो हमें सावन मास का यदि केवल सोमवार रखना है तो हमें प्रथम सोमवार से ही प्रारंभ करना चाहिए, और पूरे 5 सोमवार हैं, बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। जो भी माताएं बहनें मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं, वो 2024 में सावन मास से मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। तारीख मैंने बता दी है। आप सभी लोग मंगला गौरी का व्रत धारण करके माता गौरी, माता पार्वती जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। तो इस प्रकार से सावन मास बहुत ही अच्छे संयोग से शुरू हो रहा है। आप सभी लोगों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर सदा बरसती रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।